हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के प्रमुख पदाधिकारियों के बारे में, क्योंकि आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से ज़रूरी तो है ही और आपके जनरल नॉलेज के हिसाब से ज़रूरी है। आज हम इन सभी चीज़ों को कवर करेंगे। भारत के महान्यायवादी कौन हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं और कैबिनेट सचिव कौन हैं, थल सेना प्रमुख कौन हैं और आपके CDS कौन हैं। इन सभी चीज़ों पर आज हम चर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति हैं वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि 15वें नंबर की राष्ट्रपति का पद संभाल रही हैं। दोस्तों, इनका निवास है मयूरगंज, उड़ीसा की ये निवासी हैं और झारखंड की पूर्व में राज्यपाल भी रह चुकी हैं। दोस्तों, अब पूर्व राष्ट्रपति हैं भारत के रामनाथ कोविंद जी, जो कि द्रौपदी मुर्मू जी से पहले रामनाथ कोविंद जी भारत के राष्ट्रपति का पद संभाले हुए थे। दोस्तों, भारत के पहले राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे। दोस्तों, भारत के पहले निर्विरोध राष्ट्रपति के पद जो थे वो थे नीलम संजीव रेड्डी जी, जो कि भारत के पहले निर्विरोध राष्ट्रपति के तौर पर नियुक्त हुए थे। दोस्तों, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसको अनुच्छेद 55 में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के चुनाव का उल्लेख किया गया है। दोस्तों, उपराष्ट्रपति की बात की जाए तो भारत में वर्तमान में जयदीप धनखड़ जी भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाले हुए हैं और ये 14वें क्रम के उपराष्ट्रपति के पद पर संभाले हुए हैं। दोस्तों, इससे पहले धनखड़ जी पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के तौर पर कार्यरत थे और अब उपराष्ट्रपति के पद पर विराजमान हैं। दोस्तों, पूर्व उपराष्ट्रपति की बात की जाए तो वेंकैया नायडू जी, जो कि भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति के तौर पर कार्यरत थे। दोस्तों, प्रथम उपराष्ट्रपति की बात की जाए तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जो कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। दोस्तों, उपराष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 66 में उल्लेख किया गया है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के पद का चुनाव जो होता है, उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव, उसका उल्लेख अनुच्छेद 66 में भारतीय संविधान में किया गया है। दोस्तों, अब आइए बात करते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश की, जो कि वर्तमान में है DY चंद्रचूड़ जी, जो कि 50वें नंबर पर इस बार नियुक्त किए गए हैं। दोस्तों, इनसे पहले जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं जस्टिस UU ललित, जो कि 49वें नंबर पर नियुक्त हुए थे। दोस्तों, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात की जाए तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हरिलाल जे कानिया जी थे, जो कि भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। दोस्तों, महान्यायवादी की बात की जाए तो भारत के वर्तमान में महान्यायवादी हैं R वेंकटरमणि जी, जो कि भारत के महान्यायवादी नियुक्त हुए हैं। दोस्तों, भारत के प्रथम महान्यायवादी की बात की जाए तो भारत के प्रथम महान्यायवादी हैं MC सीतलवाड़ जी, जो कि भारत के पहले महान्यायवादी थे। दोस्तों, महान्यायवादी का उल्लेख भारतीय संविधान में अनुच्छेद 76 में इनका उल्लेख किया गया है। दोस्तों, महान्यायवादी भारत सरकार जो महान्यायवादी होते हैं उन्हें कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट का भारत सरकार का वकील, मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार के जो वकील के तौर पर ये कार्य करते हैं महान्यायवादी। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। और इसी तरह दोस्तों, राज्य में भी होता है। राज्य में भी जो महाधिवक्ता होते हैं और राज्य सरकार के वकील के तौर पर उच्च न्यायालय में या हाई कोर्ट में कार्य करते हैं। इनकी भी जो नियुक्ति होती है राज्यपाल के थ्रू इनकी भी नियुक्ति की जाती है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आगे है मुख्य चुनाव आयुक्त। दोस्तों, वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार जी, जो कि 25वें नंबर पर नियुक्त किए गए हैं। दोस्तों, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन जी, जो कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। दोस्तों, भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त हैं रमा देवी। रमा देवी भारत की पहली मुख्य चुनाव आयुक्त महिला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त की गई थी। दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति अनुच्छेद 324 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। और दोस्तों, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति
राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG, यानी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म है। कई बार दोस्तों आपके एग्जाम में CAG का फुल फॉर्म ही पूछ लेता है। दोस्तों CAG के वर्तमान में अध्यक्ष हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, यानी भारत के CAG वर्तमान में हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि 14वें नंबर पर 14th नंबर पर भारत में नियुक्त किए गए हैं CAG। दोस्तों भारत के पहले CAG थे बी नारहरि राव, जो कि भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे। दोस्तों अनुच्छेद 148 के तहत ये CAG की नियुक्ति की जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत CAG की, यानी ये आपके नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मतलब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के वर्तमान में अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्र, जो कि वर्तमान में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। दोस्तों भारत के पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष थे रंगनाथ मिश्र जी, जो कि भारत के पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष थे। दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी 1993 में। 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। UPSC यानी संघ लोक सेवा आयोग, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, कई बार इसका आपका फुल फॉर्म ही पूछ लेता है दोस्तों, तो इसको हिंदी में कहते हैं संघ लोक सेवा आयोग। दोस्तों इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर मनोज सोनी वर्तमान में UPSC के अध्यक्ष हैं। दोस्तों UPSC और के कार्यों और इनके UPSC के अध्यक्ष की नियुक्ति को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में इनको दर्शाया गया है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वित्त आयोग। दोस्तों इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है। आपके मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति देख लीजिए, या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति और आपके UPSC के अध्यक्ष की नियुक्ति, इन सभी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वित्त आयोग। दोस्तों वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं NK सिंह, जो कि 15वें नंबर पर वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। दोस्तों पहले वित्त आयोग के अध्यक्छ थे केसी नियोगी, जो कि भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। दोस्तों भारतीय संविधान में अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के बारे में बताया गया है और इसके अध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। दोस्तों अगला है नीति आयोग। दोस्तों नीति आयोग में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, नीति आयोग 1 जनवरी 2015 के बाद इसे नीति आयोग कहा जाने लगा। इसके पहले इसका नाम था योजना आयोग, जो कि इसके पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। लेकिन दोस्तों 2014 में मोदी जी की सरकार बनने के बाद योजना आयोग को भंग कर दिया गया। उसके बाद 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया और इसके अध्यक्ष हैं PM नरेंद्र मोदी जी। PM नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं। दोस्तों इसके उपाध्यक्ष हैं, नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी, जो कि वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। दोस्तों वो वर्तमान में नीति आयोग के CEO हैं BVR सुब्रमण्यम, जो कि इसके नीति आयोग के वर्तमान में CEO हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा जी, जो कि वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग की गठन हुआ था 1992 में और इसकी पहली महिला अध्यक्ष थी जयंती पटनायक जी, जो कि राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्ष थी। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन 1993 में संसद के द्वारा हुआ था और इसके पहले अध्यक्ष
इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं इकबाल सिंह लालपुरा जी, जो कि वर्तमान में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं। दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों अगला है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं विजय सांपला जी। विजय सांपला जी जो कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। दोस्तों अगला है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं हर्ष चौहान जी। हर्ष चौहान जी जो कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। दोस्तों अगला है सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके वर्तमान में हेड हैं माधोपुरी बुच जी, जो कि सेबी के वर्तमान में हेड हैं। दोस्तों अगला है सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसके सीबीआई के महानिदेशक वर्तमान में हैं सुबोध कुमार जायसवाल जी, जो कि सीबीआई के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। दोस्तों अगला है आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो। दोस्तों वर्तमान में आईबी के निदेशक हैं तपन कुमार डेका जी। तपन कुमार डेका जी जो कि वर्तमान में आईबी के निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। दोस्तों अगला है आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। तब इसके आरबीआई के पहले गवर्नर के रूप में नियुक्त किए गए थे ओसवाल्ड स्मिथ जी को, जो कि पहले आरबीआई के पहले गवर्नर थे। और इसका आपको राष्ट्रीयकरण किया गया था आरबीआई का 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और आज वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी, जो कि 25वें नंबर पर आरबीआई के गवर्नर के रूप में नियुक्त किए गए हैं। दोस्तों अगला है एसबीआई। दोस्तों एसबीआई का नाम 1955 में पड़ा, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों इसके पहले एसबीआई को द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। और 1955 में जब एसबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया तो इसका नाम रख दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और वर्तमान में जो इनकी अध्यक्ष हैं वो एक एसबीआई की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त की गई हैं। दोस्तों इनका नाम है अरुंधति भट्टाचार्य जी, जो कि एसबीआई की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुनी गई हैं। दोस्तों अगला है इसरो, जो कि इसका नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसके संस्थापक हैं विक्रम साराभाई, जो कि इसरो के संस्थापक के थे। दोस्तों वर्तमान में इसरो के प्रमुख हैं एस सोमनाथ जी, जो कि वर्तमान में इसरो के प्रमुख हैं। दोस्तों अगला है डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों वर्तमान में डीआरडीओ के प्रमुख हैं डॉक्टर समीर बी कामत। डॉक्टर समीर बी कामत, जो कि डीआरडीओ के वर्तमान में प्रमुख हैं। दोस्तों अगला है CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो कि इनकी जो महानिदेशक हैं वो पहली बार महिला नियुक्त की गई हैं। और उनका नाम है नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी, जो कि CSIR की पहली महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त की गई हैं। दोस्तों अगला है कैबिनेट सचिव। दोस्तों जो कैबिनेट सचिव होता है वो राज्यसभा का सबसे बड़ा पद होता है। राज्यसभा का सबसे बड़ा पद कैबिनेट सचिव होता है। दोस्तों वर्तमान में जो कैबिनेट सचिव हैं राजीव गाबा जी हैं। राजीव गाबा जी कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं। दोस्तों अगला है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जो कि वर्तमान में भारत के जो नियुक्त किए गए हैं अजीत डोभाल जी, जो कि NSA के रूप में नियुक्त किए गए हैं। दोस्तों अगला है मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी CEA चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के रूप में नियुक्त किए गए हैं अनंत नागेश्वरन जी को चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों अगला है मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार यानी CSA
चीफ साइंटिफिक एडवाइजर, जिन्हें और इनको अजय कुमार सूद जी को CSA यानी चीफ साइंटिफिक एडवाइजर के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों अगला है विदेश सचिव, जो कि विनय मोहन जी को विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला है राज्यसभा के सभापति। दोस्तों वर्तमान में जो राज्यसभा के सभापति होते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी, जो कि राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं। दोस्तों अगला है राज्यसभा के उपसभापति। दोस्तों इस समय वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह जी, जो कि वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति के रूप में कार्य कर रहे हैं, मतलब नियुक्त हैं। दोस्तों अगला है लोकसभा के स्पीकर। दोस्तों वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला जी। ओम बिरला जी जो कि वर्तमान में लोकसभा स्पीकर के रूप में नियुक्त हैं। दोस्तों अगला है लोकसभा महासचिव। लोकसभा के महासचिव इस समय उत्पल कुमार सिंह जी नियुक्त हैं लोकसभा के महासचिव के रूप में। दोस्तों अगला है CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो कि वर्तमान में अनिल चौहान जी जो कि सेकंड नंबर पर CDS के रूप में नियुक्त किए गए हैं। दोस्तों अभी हाल फिलहाल में कुछ ही समय पहले जो CDS थे उनकी डेथ हुई थी। अब उनका नाम क्या है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि वो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ उनकी डेथ को हुए, और उनका जो डेथ हुई थी वो बहुत चर्चा का विषय बना हुआ था। जितने भी न्यूज़ चैनल और भी जितने भी हर जगह वो बहुत ज़्यादा छाए हुए था, वो बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ था। तो आपको पता होना ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारे पहले सेना के CDS थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, यानी CDS थे। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं उनका नाम। दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों आगे है वायुसेना अध्यक्ष। दोस्तों वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष हैं विवेक राम चौधरी जी। और दोस्तों वायुसेना दिवस हर साल 8 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है, और इसके अध्यक्ष हैं वायुसेना के विवेक राम चौधरी जी, जो कि वर्तमान में अध्यक्ष हैं। दोस्तों अगला है थल सेना दिवस। थल सेना अध्यक्ष। दोस्तों वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष हैं मनोज पांडे जी, जो कि वर्तमान में भारत के थल सेना अध्यक्ष के रूप में एक नियुक्त किए गए हैं। और दोस्तों हर साल थल सेना दिवस जो मनाया जाता है वो 15 जनवरी को हर साल थल सेना दिवस मनाया जाता है। दोस्तों अगला है नौसेना अध्यक्ष। दोस्तों नौसेना अध्यक्ष भारत के जो नौसेना अध्यक्ष हैं भारतीय सेना के, वो एडमिरल R हरि कुमार जी, जो कि नौसेना के अध्यक्ष हैं। और दोस्तों हर साल नौसेना दिवस के रूप में 4 दिसंबर को मनाया जाता है नौसेना दिवस। दोस्तों ये थे आपके भारत के प्रमुख पदाधिकारियों के लिस्ट। दोस्तों उम्मीद है कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमें ज़रूर फॉलो करें, और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों जो हमने बताया अभी CDS का नाम बताइए पहले, उनका कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा चर्चित विषय था और आपको जानना बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।